कभी सोचा है कुछ किताबों को बैन क्यों किया जाता है? मतलब है तो वो सिर्फ कागज और स्याही, है ना? लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े शासक तक इनसे डरते आए हैं। तो आज चलिए जरा झांक कर देखते हैं उन किताबों की दुनिया में जिन्हें खतरनाक कहा गया। पता लगाते हैं कि आखिर इनके पन्नों में ऐसा क्या छिपा है जो पूरी की पूरी व्यवस्था को हिलाने की ताकत रखता है। और ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। कुछ किताबें होती हैं जो हमें सुकून देती हैं और कुछ ऐसी जो हमें झंझोड़कर जगा देती हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं दूसरी तरह की किताबों की। तो सवाल सीधा सा है, आखिर वो हमसे छिपाना क्या चाहते हैं? चलिए इस फॉरबिडन नॉलेज यानी निषिद्ध ज्ञान की 3 परतों को एक-एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि क्या हम अपनी सोच को सच में आज़ाद कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल प्रिजन की, यानी राजनीतिक कैद। ये वो किताबें हैं जो सीधे सीधे सरकारों और उन सिस्टम्स पर उंगली उठाती हैं जो हमें कंट्रोल करने में लगे हैं। ये किताबें हमें सिखाती हैं कि आंख बंद करके हर नियम को मानना जरूरी नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर सुबह आंख खुलना ही एक जीत हो। द गुलाग आर्किपेलागो कोई फिक्शन नहीं है। ये सोवियत जेल कैंप्स की वो कड़वी हकीकत है जिसे एक सर्वाइवर ने खुद लिखा है। और ये किताब एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है कि तानाशाही हिंसा से नहीं बल्कि आम लोगों की चुप्पी से शुरू होती है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज की बात है। ये हमें याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी चुप्पी जुल्म को और ताकतवर बनाती है। अच्छा, अब एक और दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां आपके ख्याल भी आपके अपने नहीं हैं। जी हां, जॉर्ज ऑरवेल की 1984 हमें एक ऐसी ही डरावनी दुनिया की सैर कराती है। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई हमारे शब्दों को कंट्रोल कर ले तो क्या वो हमारी सोच को भी कंट्रोल कर सकता है। 1984 दिखाती है कि कैसे भाषा और इतिहास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज के फेक न्यूज़ के ज़माने में ये चेतावनी पहले से कहीं ज़्यादा सच्ची लगती है ना? लेकिन क्या कंट्रोल हमेशा डरावना ही होता है? क्या हो अगर कंट्रोल आरामदायक और खुशनुमा लगे? एल्डस एक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड हमें एक ऐसी ही दुनिया दिखाती है। ये किताब बताती है कि सुख डर से भी बेहतर तरीके से गुलाम बना सकता है। ये उस सॉफ्ट प्रिजन की बात करती है जिसे हम खुद बनाते हैं, एंटरटेनमेंट, आराम और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से। सवाल ये है कि क्या हम अपनी आज़ादी को सहूलियत के लिए बेच रहे हैं? ये किताब हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। तो ये तो हुई राजनीतिक कैद की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक कैद की। ये वो किताबें हैं जो पैसे और पावर के उन अनदेखे धागों का पर्दाफाश करती हैं जो हम सबको कंट्रोल करते हैं। देखिए, अक्सर हमें एक ऑफिशियल स्टोरी बताई जाती है, जैसे फेडरल रिजर्व एक सरकारी संस्था है और मॉडर्न मेडिसिन हमें ठीक करने के लिए है। लेकिन फिर आती हैं ये निषिद्ध कहानियां जो कहती हैं कि फेड एक सीक्रेट बैंकिंग कार्टेल है और मेडिकल इंडस्ट्री लोगों को और बीमार बना सकती है। यही जो टकराव है ना, यही इन किताबों को इतना पावरफुल और इतना विवादास्पद बना देता है। कभी सोचा है ये पैसा आता कहां से है? द क्रीचर फ्रॉम जेकिल आइलैंड। ये किताब दावा करती है कि ये आपको वो कहानी बताएगी जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। कहानी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के खुफिया जन्म की। और ये किताब सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारी जेब में जो पैसा है उसकी असली कीमत क्या है। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के बाद कोई भी अपनी सैलरी स्लिप को पहले की तरह नहीं देख पाता। आज की दुनिया में जहां हमारी हर एक क्लिक, हर एक हरकत ऑनलाइन ट्रैक हो रही है, पर्सनल फ्रीडम का मतलब क्या है? द सॉवरेन इंडिविजुअल किताब दावा करती है कि ये हमें इस डिजिटल दुनिया में अपनी आज़ादी वापस पाने का रोड मैप दिखाती है। इसका मैसेज बहुत ही क्रांतिकारी है। ये साफ साफ वो बात कहती है जो शायद एलीट क्लास नहीं चाहती कि लोग समझें, कि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ने हमें अपनी शर्तों पर जीने की पावर दी है। सवाल बस ये है कि क्या हम उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? तो हमने राजनीतिक और आर्थिक कैद की बात कर ली, लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ी जेल हमारे अपने दिमाग के अंदर हो? अब हम बात करेंगे उन किताबों की जो हमें इस आखिरी दीवार को तोड़ने में मदद करने का दावा करती हैं। क्या हो अगर कोई कहे कि हम अपनी रियलिटी के खुद क्रिएटर हैं? रियलिटी ट्रांसफॉर्मिंग कोई आम किताब नहीं है, ये एक मैनुअल होने का दावा करती है। एक ऐसा मैनुअल जो हमें अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से डिजाइन करना सिखाता है। ये एक तरह से
मैट्रिक्स से बाहर निकलने और अपनी जिंदगी को खुद आकार देने का एक आध्यात्मिक मैनुअल है। मतलब हम उस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हैं, समाज की उम्मीदों और हमारे अपने बनाए हुए सीमित दायरों से जो हमें कैद रखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी कहानी लिखने की ताकत और जिम्मेदारी दोनों हमारे पास है। और अपनी रियलिटी बदलने की ये ताकत आती है ज्ञान से। इतिहास में कुछ किताबों ने इस ज्ञान को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसी ही एक किताब थी द टिंडेल बाइबल। देखिए, उस जमाने में बाइबल सिर्फ कुछ खास लोगों की भाषा यानी लैटिन में ही थी। विलियम टिंडेल ने इसे आम लोगों की भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा दिया। और ज्ञान ही तो शक्ति है, ज्ञान ही तो आज़ादी है। तो ये सिर्फ एक बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं था, ये एक जेल ब्रेक था। तो हमने उन किताबों को देखा जो राजनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि मानसिक कैद को भी तोड़ने का दावा करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या करें? ये जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये एक चॉइस लेने के लिए है। इन सभी किताबों का जो निचोड़ है वो इन 3 बातों में है। नॉलेज ही पावर है, पावर से आज़ादी मिलती है और आज़ादी एक चॉइस से शुरू होती है। तो आखिर में सब कुछ इसी एक सवाल पर आ जाता है, या तो पूरी तरह से जाग जाइए या वापस सो जाइए। ये आपकी अपनी चॉइस है। क्या चुनना है? अज्ञानता का आराम या फिर ज्ञान की वो सच्चाई जो शायद थोड़ी असहज हो? ये फैसला हर किसी को खुद करना है। अगर ऐसे ही पावरफुल आइडियाज को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। हम मिलकर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।